अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय चैनल नॉलेज पैलेस। नॉलेज पैलेस में आज हम बात करेंगे उन केसेस के बारे में जिन केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियारात हैं कि वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर और विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है किसी भी पर्सन को। यूजुअली होता तो ये है कि जब पुलिस ऑफिसर्स ने कोई और किसी पर्सन को अरेस्ट करना होता है या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई सस्पेक्टेड पर्सन है उसे अरेस्ट करना होता है तो पहले वारंट जारी होते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट, फिर अरेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग वो केसेस डील करेंगे जहाँ पे वारंट लेने की या वारंट इशू करवाने की जरूरत नहीं होती, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये है अंडर सेक्शन 54 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये हमें 9 ऐसे केसेस बता रहा है, पूरी एक 9 केसेस की लिस्ट दी गई है कि जिनमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये कौन से केसेस हैं या ये कौन से पर्सन हैं जिनको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है और जिसके लिए मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेने की जरूरत ही नहीं होती। तो सबसे पहले तो वो पर्सन है जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई ऐसी कंप्लेंट आए कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, या तो पुलिस ऑफिसर खुद उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते हुए उसने देखा है, या उसके अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट रिसीव हुई है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, या फिर सिर्फ जो रीजनेबल जो सस्पिशन है, सिर्फ शक की बुनियाद पर कि इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इसने शिरकत की है, मुख्तलिफ लोगों ज्यादा लोगों ने मिलकर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और उसमें इस पर्सन ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो उस पर्सन को या वो ज्यादा पर्सन है अगर, तो इन तमाम पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी करवाने की जरूरत नहीं होती और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेने की या ये इंतजार करने की कि इसका वारंट इसके जारी होंगे तो फिर इसको अरेस्ट किया जाएगा, ये वेट करने की या ये टाइम वेस्ट करने की, ये वारंट जारी करवाने में इसकी जरूरत नहीं होती। पुलिस ऑफिसर्स के पास इख्तियारात हैं कि इन केसेस में विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन जिसकी पोजेशन में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा आर्टिकल मिला है जिससे ये शक हो रहा है कि वो उसने कोई हाउस ब्रेकिंग कमिट किया है, वो ये जो ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग कमिट किया है, और उससे अगर पूछा जाए और तो उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं है, कोई लॉफुल एक्सक्यूज भी नहीं है, तो उस पर ये शक है, तो उस शक की बुनियाद पर कि इसने हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस जो है, ये ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग कमिट किया, तो उस पर्सन को भी विदाउट वारंट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अरेस्ट किया जा सकता है। थर्डली, ऐसा पर्सन जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो होता है जिसे उर्दू में इश्तिहारी मुजरिम कहा जाता है। तो वो तमाम इश्तिहारी मुजरिम जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो जिनको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि ये इश्तिहारी मुजरिम है, उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी करवाने की जरूरत नहीं होती, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट किया जाता है। फोर्थली, ऐसा पर्सन जिसकी पोजेशन में कोई ऐसा आर्टिकल है या कोई भी ऐसी चीज उसके पास से मिली है जिसके बारे में ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये उसके जो आर्टिकल या कोई चीज, कोई प्रॉपर्टी इसके पास से मिली है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। मतलब इसने ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं है यहाँ, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो चुराया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे बात है मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो उसके बारे में ये सस्पेक्ट किया जा रहा है, ये शक किया जा रहा है कि उसने ये चीज चुराई है कि, और इस चीज के हवाले से कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसे भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिफ्थली, वो पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर जो कि ऑन ड्यूटी है और पुलिस ऑफिसर को जो है किसी भी तरह से उसके काम में रुकावट पेश कर रहा है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, जो भी पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने नहीं दे रहा, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, अगर वो पुलिस ऑफिसर जो है उसको अरेस्ट करना चाह रहा है तो वो खुद को रेसिस्ट कर रहा है,
अरेस्ट नहीं होने दे रहा या फरार होने की कोशिश करता है, या फिर ऑलरेडी वो जो पुलिस कस्टडी में है तो वो वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो फिर उस सूरत में इसको दोबारा अरेस्ट करने के लिए किसी भी किस्म के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, उसे विदाउट ऑर्डर अरेस्ट किया जा सकता है। सिक्स नंबर पे वो पर्सन्स हैं जिनके बारे जो कि आर्म फोर्सेस से भागे हुए होते हैं, जो कि डिजर्टर होते हैं फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। तो वो पर्सन जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से एक दफा भाग जाता है तो उसे भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है। 7 नंबर पे वो पर्सन है जो जिनका कंसर्न है किसी जिनके अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट रिसीव हुई है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, या जस्ट उस पे सस्पिशियस पर्सन है, वो उस पे शक किया जा रहा है वो कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, वो ऑफेंस जो कि पाकिस्तान में तो उसे ऑफेंस समझा जा रहा है, उसने जो एक्ट किया है पाकिस्तान में तो उसे वो ऑफेंस है, लेकिन उसने वो ऑफेंस पाकिस्तान में नहीं किया, उसने पाकिस्तान से बाहर जाके किसी और कंट्री में वो ऑफेंस किया है, लेकिन जहां पे ऑफेंस किया है वहां पे वो ऑफेंस नहीं है। तो उसने पाकिस्तान वो जो भी एक्ट है, तो जब कहीं उसने पाकिस्तान से बाहर कहीं जाके वो एक्ट किया जहाँ के पे वो ऑफेंस नहीं था, लेकिन उसका वही एक्ट अगर वो पाकिस्तान में करता तो वो ऑफेंस होता। तो फिर उसने उस है तो वो सिटीजन पाकिस्तान का, तो उसने वो आउट ऑफ कंट्री गया तो उसने सोचा कि यहाँ पे तो ये ऑफेंस नहीं है तो क्यों ना मैं ये एक्ट कर लूं। उसने वो एक्ट कर लिया, लेकिन वो पाकिस्तान में तो ऑफेंस था, तो अगर वो ऑफेंस पाकिस्तान में करता तो तब तो वो ऑफेंस होता और वो पनिशेबल भी है। तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान से जिस कंट्री में भी उसने ऑफेंस किया वहां की जो स्टेट है उससे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस पर्सन को ट्रायल पर्पस के लिए वापस भेज दिया जाए, और उसे वापस बुला के उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और डिटेन कर लिया जाता है, और विदाउट वारंट ऐसा किया जा सकता है। 8 नंबर पे वो पर्सन है जिसने किसी भी रूल की ब्रीच की है, लाइक उसने कोई पहले ऑफेंस किया और ऑफेंस करने के बाद उसको वहां से रिलीज कर दिया गया, वो रिलीज हो गया और उसकी जो भी सजा थी वो खत्म हो गई, रिलीज हो गया वो, और उसके बाद उसने दोबारा अगेन वो ही ऑफेंस किया, अगेन वो दोहराता है उस ऑफेंस को, तो फिर उसे दोबारा अगर वही ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसके लिए दोबारा वारंट जारी करवाने की जरूरत नहीं है, तो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। लास्ट पे वो पर्सन जिसके अरेस्ट के लिए रिक्वेजिशन रिसीव हुई है, एक पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेजिशन भेजता है, लाइक एक पुलिस ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन में किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन वहां से ऑफेंस कमिट करके वो फरार हो गया, वो भाग गया किसी दूसरी जगह पे। अब इस पुलिस जहां पे उसने ऑफेंस कमिट किया उस पुलिस ऑफिसर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी जल्दी वहां पे जाए और उसको अरेस्ट करे, तो वो रिक्वेजिशन भेज सकता है उस पुलिस ऑफिसर को जिसकी जुरिस्डिक्शन में अब वो जा चुका है, और उसे रिक्वेजिशन भेजी जाएगी कि तुम इसको अरेस्ट कर लो। अब जिस पुलिस ऑफिसर को रिक्वेजिशन भेजी जा रही है उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पहले उसके वारंट जारी करवाए, मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले और फिर अरेस्ट करे, क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं है, जब तक वो ऑर्डर वगैरह लेगा वो वहां से भी भाग के कहीं और चला जाएगा, एब्सकॉन्ड हो जाएगा। तो फिर इस यहाँ पे ये एहतियात दिए गए हैं पुलिस ऑफिसर्स को कि वो विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट जो है उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी इम्पोज की गई है कि जब एक पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेजिशन भेजेगा तो उस रिक्वेजिशन में उस पर्सन का नाम जिसको अरेस्ट करना है और वो ऑफेंस जो उसने कमिट किया है जिसकी वजह से इसको अरेस्ट करना है वो ऑफेंस जो है इन डिटेल मेंशन किया जाएगा, और ये पूरी तरह से इंश्योर किया जाएगा कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसे लॉफुली अरेस्ट किया जा रहा है, उस पे साथ कोई भी ऐसे नहीं है कि अनलॉफुली ऐसे अरेस्ट किया कर लिया गया है। उसे ये इंश्योर करना जरूरी है कि उसकी जो जिस पर्सन ने ऑफेंस किया उसी को अरेस्ट किया जा रहा है और ये सब लॉफुली हो रहा है। तो ये वो 9 केसेस थे जिन केसेस में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, और ये पार्ट्स पुलिस ऑफिसर के पास हैं कि वो विदाउट कॉग्निजेबल केसेस में और इन तमाम केसेस में वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 54 पुलिस ऑफिसर्स को ये पार्ट्स दी गई हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।